हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, दुनिया में खाना ना हो तो सोचिए क्या होगा। सब लोग भूखे मार जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, खाना खाना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये चेक करें कि आप एक्चुअली खा के रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें खाने के बाद तुरंत ही इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें खाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आप अपनी अगली मील ले पाएंगे भी कि नहीं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अपने आप ही विश्वास होने लगेगा। सी फूड ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोग खाते हैं, खासकर चाइना, जापान या कोरिया जैसे देशों में। लेकिन अगर आपको ब्लड काम्स खाना पसंद है तो ज़रा संभल कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर खाए जाते हैं और हमें नहीं लगता कि हमें उस जगह का नाम आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज़ को खाया जा सकता है उस देश का नाम और कुछ नहीं बल्कि चाइना ही होगा ना। और चीन के शंघाई शहर में इसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वैसे अगर आपको इसके बनने का तरीका बताए तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ना ही इसे पकाया जाता है और ना ही रोस्ट किया जाता है। इसे सिर्फ गर्म पानी में उबाला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि चीन के लोग इसे भी जिंदा ही खा जाते हैं। इसका सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर नींबू छिड़कते ही ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और इसे खाने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए। लेकिन फिर भी चाइना के लोग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ देश, पर्टिकुलरली चाइना और साउथ कोरिया के लोग कैसे बड़े चाव से ऑक्टोपस को खा लेते हैं। लेकिन ज़रा पहले इस नज़ारे को भी देख लीजिए। ये लड़की रो रही है, अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इस लड़की ने खाने के लिए ऑर्डर किया था वो था एक जिंदा ऑक्टोपस, और उसने अपने लंबे पैरों से इसे जकड़ लिया है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खा जाते हैं। ये डिश चाइना और साउथ कोरिया में बहुत पॉपुलर है। लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा खाने में ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि हर साल दुनिया में कई लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाकर ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में रख लिया और अगर वो डायरेक्टली आपके थ्रोट में नहीं गया तो समझ लीजिए कि आपका गेम ओवर। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक शेफ बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देते हैं, लेकिन फिर भी प्लेट में ऑक्टोपस मूव करते रहते हैं। चीन में तो ये खाना आपको हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग तरह के सॉस में डुबो के खाया जाता है। लेकिन याद रहे कि कई लोग इसे जिंदा खाने की वजह से मरते हैं, और वो भी मिनट से पहले, यानी कि आपके पास संभलने तक का मौका नहीं होता। दोस्तों, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया में एक ऐसा डिश खाया जाता है जिसका नाम सुनते ही आपका मूड अपसेट हो सकता है, बट ये रियलिटी है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग मंकी हेड यानी बंदर के सिर को खाते हैं, और दोस्तों वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट चीन में ऐसे भी है जहाँ बंदर को मारकर सीधा ही उसका ब्रेन खाने वाले की थाली में परोस दिया जाता है। लोग उसे बड़े चाव से खाते भी है। हालांकि चीनी लोगों का कहना है कि मंकी हेड खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन तीनों देशों के लोग मंकी हेड तब भी खा जाते हैं जबकि इन्हें पता है कि इसे खाने के बाद हज़ारों तरह की बीमारियां हो सकती है। लेकिन जिनको खाने का शौक लग गया वो किसी की कहाँ सुनना चाहते हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी चीन के लोग क्या नहीं खाते, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर नहीं दुनिया में जो कि चीन का शिकार ना बना हो। दोस्तों, जानवर तो जानवर, लेकिन चीन के लोग पांडा के पॉटी में भी चाय डालकर पी जाते हैं। यकीन ना हो तो पांडा टी इन चाइना गूगल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बुल फ्रॉग, जिसे अमेरिकन बुल फ्रॉग भी कहकर बुलाते हैं, जहां अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें नाश्ता बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस मेंढक को देखकर ही कुछ लोगों को घिन आती है उसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में बड़े ही चाव से खाया जाता है, और ख़ास करके इनके टांगे तो बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात पर ध्यान देना होता है कि आप किस साइज़ का लेग पीस खा रहे हैं, क्योंकि अगर बुल फ्रॉग साइज़ में बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज़ छोटा है तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती है, और कई लोगों की तो जाने भी जा चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि जब खाने की इतनी सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद है तो लोग क्यों इस तरह की डेंजरस चीज़ें खाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आइसलैंड तो वैसे बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसे देखकर उल्टी आ जाए। क्या आपने कभी आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में सुना है? दोस्तों, यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हराकल, जो कि बनाया जाता है शार्क फिश से। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। दोस्तों, सबसे पहले तो शार्क फिश को पकड़ के कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे ज़मीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इन शार्क की बॉडी पर अमोनिया जम जाता है।
दोस्तों कहा जाता है कि 4 से 5 महीनों के बाद जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो ये इतने बदबूदार होते हैं कि कोई इनके सामने 1 सेकंड भी ना टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का मानना है कि वो इसे खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। हालांकि इस शरीर को कितना नुकसान देता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही रख दिया गया हो तो क्या हुआ होगा उसके साथ। जी हाँ दोस्तों, ये किसी जहर से कम नहीं होता। हालांकि यहाँ के लोगों को अब शार्क खाने की आदत हो गई है और वो इसे बड़े चाव से खाते हैं और पचाते भी है। क्या आप लोगों ने कभी पफर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जिसके अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन फिर भी जापान के लोगों की माने तो इस मछली से इतना प्यार करते हैं कि ये लोग हर दूसरे तीसरे दिन इसे खाने पहुंच जाते हैं। अब इसके जहर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे काटने के लिए स्पेशलिस्ट शेफ चाहिए होता है जिन्हें पता हो कि पफर फिश को कैसे बनाया जाता है, वरना अगर किसी आम इंसान ने इसे काट कर पकाकर आपके सामने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे और सिर्फ गवर्नमेंट सर्टिफाइड शेफ ही इस पफर फिश को बना सकते हैं। कहा जाता है कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि ये 30 लोगों को आराम से मार सकती है। दोस्तों क्या आपने यूरोप के कासू माक्सू यानी कि ब्लू चीज़ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज देख ही लीजिए कि इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन सावधान, इसकी बी फर्मेंटेशन और प्रिजर्वेशन प्रोसेस को देखकर आपको उल्टी आ सकती है। दोस्तों इस चीज़ को दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट माना गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है। दोस्तों चीज़ बनाने की शुरुआत होती है जब दूध को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो इसलिए ताकि इसके ऊपर कई तरह की इंसेक्ट्स अपना अंडा दे सके। उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में 3 से 4 महीनों के लिए बांध दिया जाता है। इन 3 से 4 महीनों में इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसे खाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि कहीं चीज़ के साथ आप कुछ और भी तो नहीं खा रहे। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लोग इस तरह का खाना खाते ही क्यों है। तो दोस्तों इन लोगों का कहना है कि इस चीज़ की फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी होती है और वही इसकी खासियत है। लेकिन इस चीज़ पर यूरोप में पूरी तरह से बैन लगा दिया है, लेकिन अभी भी इटली के ब्लैक मार्केट में ये अवेलेबल है। लोगों के भी अजीबोगरीब शौक होते हैं। हम आपको बता दें कि एकी वेस्ट इंडीज़ के लोगों का पसंदीदा फल है, लेकिन इसे खाने से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी फल पाए जाते हैं जिन्हें कच्चा खाने पर इंसान की मौत हो सकती है। ऐसे में एकी भी उन्हीं फलों में से एक है। हालांकि यहाँ के लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इसे तब तक बिल्कुल ना खाया जाए जब तक इसे पूरी तरह से पकाया ना हो, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने इसे बिना पकाए खा लिया तो उसका गेम ओवर हो सकता है। इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में इसे कच्चा खाने के 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।